आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी 2025 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप आप मोबाइल फ़ोन से भी फॉर्म भर सकते हैं। उसका वीडियो हमने यहाँ पे बना दिया है, आप लोग भी उस वीडियो को देख के आसानी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक मेडिकल के ऊपर वीडियो, इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा फॉर्म भरने से पहले, नहीं तो आपसे एक मिस्टेक हो सकती है और बाद में आपका अच्छा नंबर आकर भी आपका हो सकता है सिलेक्शन ना हो पाए। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो ये है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट नोटिस और रेलवे की तरफ से जारी किया गया जिसमें आपके जो सवाल हो सकते हैं ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं, उनका इसमें जवाब दिया गया है। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके कुछ सवाल होंगे जिससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड और भी अन्य सवाल हो सकते हैं आपके, क्या क्या चीज़ें आप बाद में बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते, कितने जोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, सर्जरी आपने अगर कराई आँख की तो भर सकते हैं फॉर्म या नहीं, उन सब का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबको पता है कि जीके जीएस करंट अफेयर्स जो भी आपका है, इसके अलावा रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस आपसे इसमें पूछा जाने वाला है। तो उसके लिए आप किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस या किरण पब्लिकेशन की बेहतरीन बुक ले सकते हैं। इसमें आपको ईयर वाइज एंड सेट वाइज पूरे क्वेश्चन बैंक मिल जाएगी सामान्य विज्ञान की एंड सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के लिए आप ये सॉल्व पेपर्स ले सकते हैं। सॉल्व पेपर लगाने से आपका एक स्किल आ जाता है कि आप कितने सॉल्व अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं उससे। और बेहतरीन तैयारी अगर रीजनिंग एंड आपका करंट अफेयर्स या जीके जीएस उसे आप कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो ये चैप्टर वाइज बुक काफ़ी ज़्यादा रेलवे के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली बेहतर मानी जाती है। आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसको प्रेफर कर सकते हैं, स्पेशली ग्रुप डी में तो आपके बहुत काम आने वाली है। एंड सामान्य ज्ञान के लिए ये रामबाण बुक है, एनसीईआरटी के पूरे पैटर्न पर आधारित है, जो कि आपके ग्रुप डी का सिलेबस भी रहने वाला है। और किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप सॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसा आपका जा रहा है सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप ये सेट खरीद सकते हैं। इन सब की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साथ में मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज बेहतरीन बुक है, इसे भी आप बाई कर सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में बुक्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट दोनों की लिंक है, वहाँ से आप इसे जाकर जरूर बाई कीजिएगा। टोटल 60 क्वेश्चंस के यहाँ पे रेलवे ने आंसर दिए। जिसके आंसर नहीं दिए होंगे उसका आंसर हम आपको यहाँ पे अलग से दे देंगे। तो सबसे पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 22 फरवरी 2025। उसके पहले आप लोगों को फॉर्म भर लेना है। उसके लिए डिले मत कीजिएगा क्योंकि लास्ट डेट के बाद यहाँ डेट कभी बढ़ती नहीं है। फीस के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा समय है। अगर आप फीस किसी रीजन से नहीं पे कर पाते हैं तो 24 फरवरी तक आप लोग फीस पे कर सकते हैं। एंड मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पे 25 फरवरी से लेके 6 मार्च 2025 तक चलेगा। ठीक, ये हेल्पलाइंस दी हुई है। ट्रांजैक्शन का कोई इशू होता है तो आप इन नंबर्स पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिएगा, गूगल से कोई नंबर खोल के आप कांटेक्ट मत कीजिएगा, नहीं तो आप वहाँ पे ट्रैप में भी फंस सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा पैसे का फ्रॉड चल रहा है अलग अलग लेवल पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपना एक अकाउंट बनाना। उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो एक वैलिड मोबाइल नंबर और एक एक्टिव रजिस्टर्ड मेल आईडी चाहिए जो कि आपका टिल ज्वाइनिंग चले। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसे चेंज मत करिएगा, कोशिश करिए। ठीक है, अगर आपने कोई फॉर्म पहले से रेलवे का भरा हुआ है, चाहे एएलपी का, चाहे टेक्नीशियन, चाहे एनटीपीसी, चाहे आरपीएफ या एसआई, तो आपको कोई भी नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं। वो भी रेलवे ने यहाँ कह दिया, आप उसे अकाउंट से लॉगिन कीजिए। उसमें अपना बाकी जो भी चीज़ आपको अपडेट करना है पहले से भरा रहेगा, उसे आप अपडेट कीजिए और फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है, नया अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आप ओटीपी वेरीफाई करेंगे, आधार पे ओटीपी आएगा उसको वेरीफाई करेंगे और नया अकाउंट आप बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब है यहाँ पे कि मोबाइल, कैन मोबाइल बी यूज फॉर फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन। देखिए, मोबाइल फ़ोन से आप फॉर्म भर सकते हैं, बट कुछ मॉड्यूल ऐसे तो मोबाइल फ़ोन में आप डेस्कटॉप वर्जन कर दीजिए, फॉर्म भर लीजिए। बट अगर आप कंपैटिबल नहीं मोबाइल में भरने में, आपसे गलतियां हो जा रही हैं, तो एडवाइस यही होगी आपकी कि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप या साइबर कैफ़े से जाके अपना फॉर्म भरवाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंक अकाउंट अपना डलवाइएगा। फीस कोशिश करिए भले आप अपने अकाउंट से कटवा दीजिए, कोशिश ये करिए अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके जाइए। ठीक, यूपीआई लेके जाइए, क्यूआर कोड से कर दीजिए, वहाँ से मत करवाइएगा फीस कट। ठीक है, दूसरा, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से चेक कर लीजिएगा क्योंकि साइबर कैफे कई बार वो कुछ भी भर देते हैं, आप ध्यान नहीं देते उसमें क्या है। तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए नाम वगैरह में, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें कि इसमें कितने पे लेवल हैं, तो पे लेवल तो एक ही आप सबको पता है। ठीक है, लेवल 1 की जॉब ही है ये। ठीक, अगला, कैन आई अप्लाई सबमिट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिफरेंट पोस्ट इन सेम रेलवे। जी, सेम रेलवे यानी एक आरआरबी में आप अलग अलग पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि सबकी योग्यता 10वीं आईटीआई या अप्रेंटिसशिप रखी गई है। तो आप जितनी 14 तरीके की पोस्ट हैं, उन 14 तरीकों को अगर वहाँ वैकेंसी है तो उसे आप चूज कर सकते हैं। लेकिन उन पोस्ट को आप अपने पोस्ट कैसे, आप किस मेडिकल स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, किसकी कितनी वैकेंसी, उसके अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। पोस्ट सिलेक्शन आपके फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसको आप लाइटली मत लीजिएगा कि कुछ का कुछ डाल दें। पहले तो अच्छी पोस्ट सेलेक्ट करिएगा। अगर आप मेडिकली फिट हैं सभी पोस्ट के लिए, तो मेडिकल के ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ कि इस पोस्ट में क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। कैन आई अप्लाई टू डिफरेंट रेलवे, अगर आप सोच रहे हैं कि आप अलग अलग आरआरबी से 2 फॉर्म भर देंगे, तो जी नहीं, आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म आपको भरना है। मल्टीपल फॉर्म अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके सारे फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला देखिए, एक सवाल है जो कई सारे कैंडिडेट्स का भी था कमेंट सेक्शन में, कि अगर हमने लेजिक सर्जरी कराई हुई है आई साइड की, अपने आई की, ठीक है, तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? तो ध्यान दीजिए, A2 एंड A3 मेडिकल स्टैंडर्ड पे आप नहीं भर सकते फॉर्म। बाकी आपका जो B1 है, B2 है या C1 है, इसमें आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। वाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, आपको आधार वेरिफिकेशन करना, वैलिडेशन करना, अगर आप वो कर लेते हैं तो उससे आपको बाद में जब आप जाएंगे वहाँ एग्ज़ाम देने तो बड़ी आसानी रहेगी वहाँ पे, एंड आपका आधार वगैरह रेलवे किसी के साथ शेयर भी नहीं करेगा। एज लिमिट 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट की जा रही है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है, पासवर्ड आप बनाएंगे, उसे आप जितनी बार चाहें उतनी बार चूज कर सकते हैं। ठीक, बट आरआरबी जो आप चूज कर लेंगे उसे आप सबमिशन, एप्लीकेशन के सबमिशन के बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। जब आप फॉर्म एडिट करने जाएंगे ना, तब भी इसको नहीं चेंज कर पाएंगे। तो आरआरबी आप सही तरीके से चूज कीजिएगा। बाकी कुछ अगर मिस्टेक होती है तो उसको आप बदल सकते हैं, लेकिन आरआरबी को आप फिर चेंज नहीं कर पाएंगे। एड्रेस, मम्मी नाम, पापा नाम, इन सब में कुछ गलत है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ गड़बड़ है, फोटो सिग्नेचर में कुछ गड़बड़, उसे आप बदल सकते हैं। लेकिन जो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसे आप नहीं बदल पाएंगे, और चूज एन आरआरबी आप नहीं चेंज कर पाएंगे। तो इसे आप लोग 1-2 दिन का समय ले लीजिए, अच्छे से सोच लीजिए, उसके बाद ही इसको जो है आप भरिएगा फॉर्म। ठीक है। सेफ जोन, डेंजर जोन कौन सा होगा, कितना कहाँ कट ऑफ जा सकता है, उस पर आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगा। प्रिपेयर कर रहे हैं हम कुछ डेटा निकाल कर उसे। फ्री ट्रैवल अथॉरिटी की बात करें तो जो भी कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आते हैं उन्हें फ्री ट्रैवल अथॉरिटी मिलेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आप भर रहे हैं, उसमें आपको यस चूज करना पड़ेगा ड्रॉप डाउन में। फिर आप नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो आपको वहाँ से ट्रैवल पास मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो फ्री ट्रैवल फैसिलिटी है उसके लिए यहाँ बताया गया, सिटी इंटीमेशन स्लिप या कॉल लेटर जब आ जाएगा तो उसे आपको लेके जाना, और स्लीपर क्लास या रेलवे क्लास का आपको पास जो है मिल जाएगा। आप उसे जाके सेल्फ अटेस्टेड एक फोटोकॉपी जो है वहाँ सबमिट करके अपना टिकट बुक करा सकते हैं। अगला, आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, PDF फॉर्मेट में 500 KB तक करना है। एक क्वेश्चन आ रहा था बार बार कि हमारे पास रेलवे वाले फॉर्मेट में नहीं है, या स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मेट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में कौन सा करें? तो देखिए, रेलवे ने एक जस्ट फॉर्मेट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर आपके पास भारत सरकार सेवार्थ कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आप अपलोड कीजिए। अगर आपके पास वो नहीं, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो आप बिल्कुल उसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक्सपायरी जो है आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले तक, मतलब वो वैलिड रहना चाहिए। ऐसा ना हो वो एक्सपायर हो जाए 22 फरवरी के पहले पहले, तो वो आपको ध्यान रखना है। आप दोनों सर्टिफिकेट कोई भी अपलोड कर सकते हैं। EBC में आपके पास जो है 50,000 रुपये का इनकम सर्टिफिकेट अगर आपके फैमिली का है तो आप भर सकते हैं। BPL कार्ड हो या कोई सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, तो उसके बेसिस पे आप EBC में भी भर सकते हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं EBC के लिए कोई रिजर्व पोस्ट है? EBC के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं होती, वो सिर्फ फीस में कंसेशन आपको मिल रहा है। EWS की सीट होती है, रिजर्वेशन EWS में होता है, SC, ST, OBC और EWS का यहाँ पे रिजर्वेशन होता है। EBC का रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है। फी कंसेशन, तो यहाँ पे फी कंसेशन किसको किसको है? SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, EBC को है। आपका 250 रुपये फीस लगेगा और एग्जाम देने के बाद 250 रुपये पूरा वापस हो जाएगा। बाकी कैटेगरी में 500 रुपये फीस लगेगा, 400 आपका रिफंड होगा, 100 रुपये आपका जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा एज अ एग्जामिनेशन फीस यहाँ पे। ठीक, एक है यहाँ पे, मान लीजिए वहाँ पे पासिंग डेट आपसे पूछा जा रहा है, बट आपके सर्टिफिकेट पे सिर्फ मंथ एंड ईयर अगर मेंशन है तो आप चाहें तो मान लीजिए आपका मई 2024 है, तो आप उसका मंथ का जो लास्ट डेट है उसे आप वहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सिंगल स्टेज कंप्यूटर टेस्ट होगा, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि CCA यानी रेलवे अप्रेंटिसशिप और PWD कैंडिडेट का नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपकी इसमें
ज्वाइनिंग होगी। सिलेबस के ऊपर एक डिटेल वीडियो प्रॉपर टॉपिक के साथ एंड कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं पढ़ने की, उसके ऊपर एक वीडियो आएगा। नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में रहेगी 1/3 की, इसका आपको ध्यान रखना है। 90 मिनट का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपका कोई भी फीस रिफंड नहीं किया जाएगा। कैन आई टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन, इसको आप जितनी बार चाहें उतनी बार ले सकते हैं। अब कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई गई जो हम आपको बता दे रहे हैं। जो आप फोटो अपलोड करेंगे, फोटो आप ठीक एकदम फ्रंट पे विजिबल होना चाहिए, आपके दोनों एटलीस्ट कान आपके दिखने चाहिए, सही होता है। और फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक है। फोटो आपको जो एडिट करना है उसे आप फोटो एडिटर से एडिट कर सकते हैं, लेकिन बैकग्राउंड वाइट रखिएगा, ये ध्यान रखना है। और जो आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपका क्या होना चाहिए, एक वाइट पेपर पे होना चाहिए, प्लेन पेपर, उस पर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, हमेशा सिग्नेचर आपको रनिंग हैंड में करना है, ठीक है। रनिंग हैंड जो होता है उसमें करना है। ऐसा अगर आप उसको कैपिटल लेटर में कर देंगे ना, मान लीजिए आप यहाँ पे इस तरह कैपिटल लेटर में अगर कर देंगे RRB, बहुत लोग ऐसे सिग्नेचर कर देते हैं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। या अगर फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ, आप ज्वाइनिंग में रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा, ये मत करिएगा, ठीक है। आप सिग्नेचर कैसे करेंगे, रनिंग हैंड में करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ सावधानियां जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी फोटो एंड सिग्नेचर ही अपलोड करना, कोई डॉक्यूमेंट और अपलोड नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैंडिडेट जो SC या ST कम्युनिटी से हैं, उन्हें फ्री ट्रैवल पास चाहिए, उन्हें अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक। इतनी चीज़ें हैं। बाकी अगर इसके अलावा कोई आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। CCA कैंडिडेट्स के लिए एक बात है, यहाँ पे आप CCA अगर ऊपर ऐड कर दे रहे हैं वहाँ पे, तो आप नीचे अगर अप्रेंटिसशिप नहीं भी ऐड करेंगे तो चलेगा। बट CCA जहाँ ऐड कर रहे हैं वहाँ अगर आपका ट्रेड नहीं शो कर रहा है तो आप एनी डिसिप्लिन शो करके ऐड कर दीजिएगा उसे, ठीक। फॉर्म भरने के वीडियो में हमने उसको बता दिया है, आपको उसकी छूट मिल जाएगी। नीचे आपको 10th एंड ITI ऐड करने की जरूरत है। नीचे जो अप्रेंटिसशिप मांगा गया वो उनके लिए मांगा गया है जिन्होंने ITI ना किया हो, 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप किया हो, तो वहाँ पे अपनी वो डिटेल दे सकते हैं। नीचे भी आप ऐड कर देंगे कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन नीचे कुछ ट्रेड शो नहीं हो रहे, इसलिए आप नीचे ना ऐड करें अप्रेंटिसशिप। अगर आपने CCA रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है, ऐड कर दिया है तो बेहतर होगा। एक बात रेलवे ने तो कही है कि अगर आपका अप्रेंटिसशिप 2022 तक फरवरी 2025 तक कंप्लीट हो रहा है, 22 फरवरी तक, तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं CCA दिखा के, लेकिन आप नंबर नहीं डालेंगे। लेकिन बिना नंबर डाले फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने एक बार कॉल किया है, बाकी हम मेल भी करेंगे। अगर उसकी कोई अपडेट आती है तो आपको ज़रूर बताएंगे उसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।